कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं श्री भागवत की आरती पापियों को पाप से तारती, ये अमर ग्रंथि पापियों को से बहता। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। अपना स्थान है मेरे तो आधार मेरी राधा के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद। सभी कहिए मेरे तो आधार मेरी राधा के चरणारविंद, मेरे तो आधार मेरी राधा के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार मेरी राधा के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार मेरी राधा के चरणारविंद, मेरे तो आधार मेरी राधा के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद,
परात्पर ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगताधार जगत के पालनहार मम प्राणाधार साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण की वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समक्ष विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज, मंचस्थ विराजमान विद्वत विप्रगण, विद्वत संगीत मंडल और श्री भगवान की पावन लीलाओं की प्यास लिए हुए दूर दूर से पधारे हुए श्री भगवान की ही अपनी अभिन्न आत्माओं, परीक्षित आसन पर विराजमान आज के हमारे यजमान श्री मुकेश जी, सब परिवार, भक्ति स्वरूप माताओं, शक्ति स्वरूप बहनों, कलयुग चल रहा है, आप सबको विदित है। और कलयुग अभी बालक है, ऐसा मैंने आपको बताया। वो क्यों? क्योंकि कलयुग की जो उम्र है शास्त्रों के अनुसार वो 4,32,000 वर्ष बताई है, जिसमें से अभी केवल 5200 वर्ष बीते हैं। तो अगर 4,32,000 वर्ष को हम 4 भागों में बांटें तो ऐसा लगता है कलयुग अभी बच्चा है। और जब ये बालक है, ऐसे समय में कलयुग में हमारे आसपास देख लीजिए, एक आग लग रही है, कोई किसी से खुशी नहीं है, आपस में बनती नहीं है, परिवारों में एकता नहीं है, अनेक अनेक प्रकार के प्रपंच जंजाल इस कलयुग में फैल रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब कलयुग अपनी जवानी पर आएगा तो ये कितना उत्पात मचाएगा और हमारे आसपास क्या माहौल होगा। प्रेम से बोलो। सज्जनों, 4 युग होते हैं, 4 युग। कौन कौन से आपको मालूम होगा, बताइए। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 4 युग हैं और ब्रह्मा की ये चतुर्युगी चलती रहती है, ये टलने वाली नहीं है। सतयुग में जीव की उम्र जो है, मनुष्य की उम्र, हमारे शास्त्र कहते हैं 1,00,000 वर्ष हुआ करते थे। कितना? 1,00,000 वर्ष का ये जीव हुआ करता था। फिर उसके बाद द्वापर में क्या हुआ? देखो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और अगर पढ़ा लिखा होता तो फिर आप लोगों की तरह कहीं बिजनेस कर रहा होता है। अनपढ़ आदमियों का काम ये सब होता है, पढ़े लिखे होते तो कहीं हम भी अफसर बने होते। इसलिए हिसाब किताब में कमजोर हूँ, बताते रहना। द्वापर में 1 0 हट गया तो जीव की उम्र बची कितनी? 10,000। बता देना ना बहुत देर तक। और फिर उसके बाद त्रेता आ गया। त्रेता में 1 0 और हटा दो, कितनी बची? 1,000 वर्ष। और अब कलयुग चल रहा है, 1 0 और हटा दो, कितनी हो गई? 100 वर्ष।
ब्रह्मा जी ने कहा अगर सृष्टि की रचना करेंगे तो फिर अभिमान आ जाएगा। तो भगवान ने नारायण ने चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश किया है ब्रह्मा जी को। और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। अनेक अनेक प्रकार की जीव बनाए, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। शिव भगवान को पसंद नहीं। भगवान ने कहा ब्रह्मा कुछ अच्छा बनाओ, ये सब क्या भूत प्रेत ये वो दुनिया भर के हैं, कुछ अच्छा सा बनाओ। तो ब्रह्मा जी ने शिव भगवान के कहने से सृष्टि की रचना प्रारंभ की, जिसमें महाराज सबसे पहले जो इस सृष्टि की स्त्री है अपनी बाईं जांघ से एक स्त्री को प्रकट किया जिसका नाम था शत्रुपा, और दाईं जांघ से एक पुरुष को प्रकट किया जिसका नाम था महाराज मनु। महाराज मनु और शत्रुपा जब प्रकट हुए, इसलिए तब से माताओं का जो बायां भाग है मंगल कहलाता है। महाराज प्रकट होकर के दोनों ने कहा कि हमें किस लिए उत्पन्न किया गया है, आप बताइए हमारा कार्य क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान का आदेश है आप सृष्टि की रचना करो। दोनों ने सृष्टि की रचना करने से मना कर दिया, ये काम हम नहीं कर सकते। क्यों? बोले जब तक भगवान हमें खुद आकर के ये वचन ना दें कि वो हमारे घर पुत्र रूप में आएंगे, तब तक हम सृष्टि की रचना को आगे नहीं बढ़ाएंगे। महाराज प्रार्थना करी, तपस्या किया मनु और शत्रुपा, और भगवान प्रसन्न भी हुए, प्रकट हुए। भगवान ने कहा मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। तो महाराज मनु ने कहा कि चाहम तुम्हें समान सुत, हमें आप जैसा बेटा चाहिए। तो शिव भगवान ने कहा मेरे जैसा तो दूसरा कोई नहीं हो सकता, ये तो संभव नहीं है, मैं तो मैं हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो शत्रुपा ने कहा हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हमें तो आप जैसा बेटा चाहिए। तो शिव भगवान ने वरदान दिया कोई बात नहीं, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तव तने वो में आई। मैं ही आपका बेटा बन करके आपके यहाँ पर आऊंगा, आप सृष्टि की रचना करो। भगवान का आदेश पाकर के महाराज सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। महाराज मनु के यहाँ पर दो पुत्रों ने जन्म लिया, उत्तानपाद और प्रियवी। तीन कन्याओं ने जन्म लिया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तीन बेटियों ने जन्म लिया। महाराज देवहूति सबसे बड़ी थी, और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में कर दिया गया। लेकिन देवहूति ब्याह करने के लिए हाँ नहीं करती। प्रेम से बोलो क्यों? जब भी माँ पास में जाकर के पूछती बेटा तू अब ब्याह के योग्य हो गई है, हम तेरा ब्याह कर दें, बार बार मना कर देती है मेरी ब्याह की कोई इच्छा नहीं है। अब माँ बाप की चिंता है, जब बड़ी बेटी कुंवारी है तो छोटियों का कैसे करें। एक दिन दुखी होकर के महारानी शत्रुपा ने जाकर के कहा अपनी बेटी से बेटा देख तू सब में बड़ी है, अगर तेरा ब्याह नहीं होगा तो मैं छोटियों का ब्याह कैसे करूंगी। और दूसरी बात यह है अगर तेरे मन में कोई है तो बेटा बता दे, हम तेरा ब्याह उसके साथ में कर देंगे। जब माँ ने पूछा है तो आज शत्रुपा ने कहा, देवहूति ने कहा शत्रुपा से कि माँ यदि आप चाहती हो, आप मेरे मन की बात सुनना चाहती हो तो सुनो, मैंने मन ही मन कर्दम ऋषि को अपना पति मान लिया है। मैं ब्याह करूंगी तो उनके साथ करूंगी, अन्यथा मेरी ब्याह करने की कोई इच्छा नहीं है। प्रेम से बोलो, ऐसे ही बोलोगे? हाँ। तो महाराज जब कहा कि कर्दम, संस्कृत का शब्द है कर्दम। कर्दम माने होता है कीचड़। कर्दम के बारे में जब कहा तो माँ भी हतप्रभ रह गई, कर्दम
और तेरा क्या आपस में तुलना है? तू रूप सौंदर्य की स्वामी और कर्दम ऋषि अति वृद्ध हैं, बूढ़े, और कोई मकान दुकान भी नहीं है, एक छोटी सी झोपड़ी है, जंगल में रहते हैं। फिर ऐसा क्या देख लिया देवहूति ने जो उसने मन ही मन कर्दम ऋषि को अपना पति मान लिया? सज्जनों, देवहूति ने देखा है स्वभाव जो हम नहीं देखना चाहते, न देखते हैं। हम अपनी बेटी का ब्याह जब करते हैं तो आदमी का हर एक का अंदाज अलग अलग होता है। पिता खोजता है ऐसा दामाद जिसका स्टेटस अच्छा हो, समाज में अच्छी संपत्ति हो, बड़ा मकान हो, और बेटी सोचती है कि मुझे ऐसा पति मिले, बेशक से रोड पे सोता हो पर सलमान खान जैसा हो। प्रेम से बोलो। सबकी अपनी अपनी सोच है। माँ सोचती है ऐसे घर में जाए जहाँ सास ननद मेरी बेटी को आदर दें, सम्मान दें, इसकी इज्जत करें, इसको प्यार से रखें। माँ की सोच ये होती है। लेकिन कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि जब बेटी और दामाद का स्वभाव आपस में तालमेल नहीं खाएगा तो फिर महलों में भी हत्याएं होंगी। सास भी कितने दिन की है, ससुर भी कितने दिन का है। अगर बेटी और दामाद का संबंध बढ़िया हो गया ना, दोनों का आपस में तालमेल हो गया, तो चाहे सास कितनी भी कुटाट हो, परिवार कितना भी खराब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। हाँ, पति अगर अच्छा मिल जाए तो फिर दुनिया की परवाह नहीं होती। स्वभाव दोनों का तालमेल खा जाए तो बेटी को झोपड़ी में भी दे दोगे तो भी बेटी उस प्यार में आपसे शिकायत नहीं करेगी कि आपने मुझे कैसी जगह भेज दिया। दोनों का आपस में स्वभाव मिलना बहुत जरूरी है। और अगर स्वभाव नहीं मिला है, आपने कोठी में भी दे दिया तो भी आत्महत्या कर लेगी। हाँ, क्योंकि रात को जब शराब पी करके आएगा, मारेगा, पीटेगा, उल्टे सीधे काम तो यही होगा। हाँ, स्वभाव का तालमेल बहुत जरूरी होता है। देवहूति ने कर्दम ऋषि का स्वभाव देखा है। कैसा? एक झोपड़ी में रहते हैं, रात्रि में कोई आगंतुक अगर आ जाता है उस झोपड़ी में रात बिताने के लिए, तो कर्दम ऋषि अपना बिस्तर छोड़ देते हैं, खुद कोने में बैठ जाते हैं, पूरी रात ऐसे ही गुजार देते हैं, लेकिन मेहमान को कोई तकलीफ नहीं होने देते हैं। कितना बड़ा दिल है। कर्दम ऋषि के यहाँ पर शेर एक कोने में बैठता है, गाय एक कोने में बैठती है, कोई वैर भाव नहीं है, प्रेम से सब रहते हैं। इस स्वभाव पर देवहूति रीझ गई और फिर मां से कह दिया, मजबूर होकर के महाराज मनु को और शत्रुपा को जाना पड़ा। कहां पर? कर्दम ऋषि के दरवाजे पर। कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे भगवान, और फिर मन ही मन जिस स्वरूप को देख रहे थे वही स्वरूप सामने प्रकट हो गया। और भगवान ने कहा, कर्दम आंखें खोलो। कर्दम ने आंखें खोली। प्रभु आप? बोले, प्रभु नहीं, आज मेरी इच्छा है, मुझे पुत्र कह करके पुकारो। वो भी तरसता है, दुनिया उसको बाप तो कहती है, लेकिन बेटा कहने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। वो भी तरसता है कि इस भारतवर्ष की कोई माँ तो हो जो मुझे अपनी कोख में रखे, मुझे अपना दुग्ध पान कराए। राधे राधे, बैठ जाओ। हाँ, प्रेम से बोलो। कोई मां तो ऐसी हो। तो महाराज यहाँ पर कर्दम ऋषि ने कहा, प्रभु आप तो जगत पिता हैं और आप कैसे अपराध मुझसे करवाना चाहते हैं? आप कह रहे मैं आपको पुत्र कहूं? नहीं नहीं, कैसे? भगवान ने कहा, कर्दम ये मेरी इच्छा है, मुझे पुत्र कह करके पुकारो। कर्दम ने कहा, महाराज क्या करवाना चाहते हो हैं? और फिर आप कितने भोले हो नारायण, आप नहीं जानते बेटा बनने के लिए माँ की जरूरत होती है, और मैं तो वैसे ही बूढ़ा हूँ, मुझे अपनी बेटी कौन देगा जो मैं आपको पुत्र कह करके पुकारूं?
भगवान ने कहा जीव का कर्तव्य केवल इतना है कि वो शुद्ध संकल्प करे। कैसे पूरा होगा ये मेरा काम है। बाबा मैंने तुम्हें कहा है, आदेश दिया है तो मुझे पुत्र कह करके पुकारो। कर्दम ऋषि ने कहा ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा। तो कहा पुत्र। भगवान ने कहा एक बार फिर कहो, बड़ा आनंद आ रहा है। पुत्र। फिर कहो ना बाबा, पुत्र पुत्र पुत्र। और इतना सुनकर के भगवान आनंदित हुए। कर्दम ऋषि ने कहा सुनो, बेटा तो बन गए, लेकिन माँ। तो भगवान ने कहा चिंता ना करो, जैसे मैंने बाप ढूंढ लिया ना, वैसे ही माँ भी ढूंढ लूंगा। प्रेम से बोलो। इतने में ही मनु शत्रुपा देवहूति को लेकर के आ गए। बिटिया को लेकर आए। ऋषि ने सुंदर स्वागत किया है। 3 आसन दिए हैं बैठने के लिए, एक महाराज मनु के लिए, एक देवहूति के लिए, एक महारानी शत्रुपा के लिए। और कहा कि विराजिए। महाराज मनु और शत्रुपा बैठ गए, लेकिन देवहूति चिंता में पड़ गई। अब करूं तो क्या करूं? मैंने मन ही मन इनको अपना पति माना है और इन्होंने मुझे आसन दिया है बैठने के लिए, अब क्या करूं? विचार करने लगी। महाराज हम भी संस्कार देते हैं अपने बच्चों को, वैसे तो अब सब मॉडर्नाइज हो गया है, आपकी कोई सुनता ही नहीं घर में, तो क्या संस्कार दोगे? हैं? कितने भी चिल्ला लो, कौन मानता? प्रेम से बोलो। लेकिन देवहूति संस्कारी थी। उन्होंने क्या किया? सोच रही थी मन में, अगर आसन स्वीकार करती हूँ तो होने वाला पति समझ जाएगा कि ये मेरी सेवा करने नहीं, मुझसे सेवा करवाने आ रही है। और अगर नहीं बैठती हूँ तो उसके मन में ये जाएगा कि ये जो मेरी पत्नी बनने आई है, ये मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगी। तो देवहूति उस आसन से हट करके बैठ गई धरती पर और अपना एक हाथ उठा करके आसन पर रख दिया और मानो इशारा कर दिया कि आप मेरे पति देव होने जा रहे हैं, मैं आपके द्वारा दिए हुए आसन को स्वीकार नहीं कर सकती और उसका अपमान भी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने हाथ रख दिया है। कर्दम ऋषि समझ गए कि ये हूबहू मेरी पत्नी बनने के लायक है। महाराज इतने में ही महाराज मनु ने सारा वृत्तांत सुनाया। तो कर्दम ऋषि ने भगवान की आज्ञा पानी चाहिए, आंख बंद करके नारायण का ध्यान किया। इतने में ही भगवान प्रकट हो गए तुरंत। बोले बाबा जल्दी हाँ कर दे, यही तो मेरी माँ है, हाँ मना मत कर दीजो। मनु महाराज कर्दम ने भी कहा ठीक है महाराज मुझे स्वीकार है। दोनों का पानी ग्रहण संस्कार हो गया और एक एक करके महाराज जैसे ही कर्दम ऋषि ब्याह करके लाए शत्रुपा देवहूति को, तो महाराज उसी दिन से कर्दम ऋषि समाधि में चले गए। और समाधि भी एक आध दिन की ना, 10,000 वर्षों की समाधि। अब बताओ आजकल की कोई आवे और वह को पति कहे कि मैं तो 10,000 साल को सो रहा हूँ और रहेगी घर में है? दूसरे दिन थैला उठाई भग जाएगी, इसलिए लाया था क्या? प्रेम से बोलो। हाँ, लेकिन देवहूति ने महाराज स्त्री के जितने भी स्वरूप होते हैं सबका यहाँ पर प्रदर्शन किया। माँ बन करके कर्दम ऋषि को नहलाया, उसके शरीर को पहुंचा, क्योंकि शरीर है, शरीर में कर्दम ऋषि नहीं है। और कभी सहचरी बन जाती है, कभी प्रेमिका बन जाती है, कभी माँ बन जाती है, कभी बहन बन जाती है, पंखा जलाती है। महाराज अनेक अनेक तरह से सेवा कर रही है। 10,000 वर्षों तक सेवा करती रही और फिर एक दिन कर्दम ऋषि की आंख खुली। आंख खुली तो सामने एक बुढ़िया को बैठे हुए देखा। बाल सफेद हो गए, महाराज आंखें धस गई और सामने एक बुढ़िया बैठी पंखा जला रही है। आंख खोलते ही कर्दम ऋषि ने प्रश्न कर दिया, देवी तुम कौन हो? अब लो महाराज, जिसके लिए सबको छोड़ा उसने ही मेरे दिल को तोड़ा है। 10,000 वर्ष तक इसकी सेवा करती रही और जब ये होश में आया तो कह रहा तू कौन है? महाराज देवहूति ने सिर झुकाया, हाथ जोड़ करके कहा महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी देवहूति हूँ। कर्दम ऋषि को याद आया, देवहूति तुम?
बोले हाँ। अरे तुम तो रूप सौंदर्य की स्वामिनी थी, ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? बोले महाराज याद करो, समय भी तो 10,000 वर्ष बीत गए, कोई एक आध साल थोड़े। कर्दम ऋषि को बहुत आत्मग्लानि हुई कि मैंने तपस्या मैंने की, लेकिन दुख इसको मिला। तो महाराज कर्दम ऋषि ने कहा, देवहूति जरा उठो, सामने बिंदु सरोवर है, उसमें स्नान करके आओ। पति की आज्ञा पा करके गई। देवहूति जैसे जैसे सरोवर में प्रवेश करती गई, वैसे वैसे उसको उसका यौवन पुनः प्राप्त हो गया। अब वो 16 वर्ष की कन्या जैसी पहले थी वैसे ही बन गई। अब महाराज जब अपने रूप सौंदर्य को देखा तो वहीं से आवाज लगाई कि पतिदेव जोड़ी कुछ जम नहीं रही है, तुम भी आ जाओ और उस सरोवर में स्नान कर लो। कर्दम ने भी उस सरोवर में स्नान किया, दोनों युवा हो गए और फिर एक विमान को बुलाया, गगन विहार किया। महाराज धीरे धीरे करके कर्दम के यहाँ पर 9 कन्याओं ने जन्म लिया। कितनी? 9 कन्या, लेकिन हमारे यहाँ एक भी हो जाए तो 9 कन्या है, लेकिन वहां पर 9 कन्याओं ने जन्म लिया। आपको बता दूं, भाग्यशाली के घर बेटी का जन्म होता है। हाँ? जिस घर में बेटी नहीं है उसकी 7 पीढ़ी महाराज नरक में चली जाती है। प्रेम से बोलो हाँ, प्रमाण है महाराज जी। और अगर आपको भगवान ने बेटी नहीं दी तो चिंता नहीं करना, किसी को भी अपनी बेटी मान करके उसका कन्यादान कर देना, आपका वो पाप क्षम्य हो जाएगा। प्रेम से बोलो हाँ। हमारे पिताजी के यहाँ पर हम 3 बेटे, पिताजी को किसी ने बता दिया कि बेटी जब होगी, जब तपस्या करोगे। कलकत्ता सर्विस करते थे मेरे पिताजी, तो महाराज कलकत्ते में उन्होंने तपस्या करी, दाढ़ी नहीं बनवाई, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, और बताया कि नंगे पांव चलना, जूते नहीं पहनना, ड्यूटी पर भी नंगे पांव जाया करते थे, धरती पर सोते थे, फिर भी बेटी नहीं हुई, मैं हो गया। फिर भी उनको बेटी नहीं हुई। तो महाराज इतने तरह से रोया करते थे बेटी के लिए। तो फिर हमारे बड़े भाई ने अपनी कन्या का, बड़ी बेटी का कन्यादान पिताजी के हाथों करवाया था। प्रेम से बोलो। इतनी चाहत होती थी पुत्री की, क्योंकि बुजुर्ग लोग समझदार होते थे। अब तो सब ये हो गए मॉडर्न, क्या जरूरत है। मैं आजकल तो सिस्टम ही चल गया, मैं और मेरा पुरुष, तीसरे का मोह भरोसा, तीसरा तो आना ही ना चाहिए, हम दोनों अपना जीवन बढ़िया जिएंगे। बेटा बोले नहीं नहीं कोई बालक नहीं, क्या जरूरत है बच्चों में। प्रेम से बोलो सज्जनों, अगर ऐसा ही होता, परिवार के बिना जीव खुश रहता, तो भगवान परिवार बनाता ही क्यों है? तुमसे बड़ा समझदार है वो, लेकिन हम अपनी समझदारी चला रहे हैं। तो आप देख रहे हो दुनिया में क्या हो रहा है। प्रेम से बोलो। आज कोई दुख पूछने वाला घर में नहीं है। पहले देवरानी, जेठानी, नंद सब हुआ करती थी, भरा पूरा परिवार हुआ करता था। एक ना एक से तो अपने दिल की बात हम कह ही देते थे। लेकिन आज कौन? पति चला गया ऑफिस, अकेली पत्नी घर में, दीवारों से टक्कर मार और इधर चक्कर काट, फिर पंखे पे लटक जा, क्या फर्क पड़ता है। प्रेम से बोलो। कई दर्द ऐसे होते हैं जो बाहर निकालने से कम हो जाते हैं। ये आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही हैं? इसलिए बढ़ रही हैं कि दिमागी प्रेशर जो है जीव का बढ़ता चला जा रहा है। महाराज इसका कारण है एकाकीपन, अकेला रहना। जो लोग अकेले रहते हैं, अमेरिका में देख लो, कोई भी कभी भी गोली चला देता है किसी पे, क्यों? वेल विदाउट रीजन, कोई कारण नहीं है। कारण है उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनका जो एकांतवास है, कोई है ही नहीं घर में, कोई रिश्ते नहीं। महाराज क्या करेंगे? दिमाग पागल हो गया, चला दिया सब पर, खुद भी मर गया और उनको भी मार दिया। ऐसा जीवन अब बनता चला जा रहा है। सज्जनों, ग्रस्त में
सबके साथ रहने से, सबके साथ बातचीत करने से बहुत सारी बातें का हल निकल जाता है। आपस में बैठ करके हल निकालना चाहिए। अहंकार में कुछ मिलने वाला नहीं। महाराज 9 बेटियां हो गई। अब कर्दम ऋषि को याद आया कि महाराज 9 बेटी हो गई, वादा तो किया था कि मैं बेटा बन करके आऊंगा, अब तक तो आया नहीं है और मुझे इस जाल में फंसना नहीं है, मैं तो चला गोविंद का ध्यान करने। महाराज जाने लगे तो देवहूति ने रोक दिया, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने। बोले अच्छा, ये 9 बेटी, इनका ब्याह कौन करेगा? तपस्या करने चले हो? तो महाराज कर्दम ने कहा ठीक है, मैं इनका ब्याह कर देता हूँ। और फिर 13 ऋषियों के साथ में 9 ऋषियों के साथ में उनका ब्याह पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। 10वीं संतान के रूप में गर्भ में शिव भगवान अवतरित होकर के आने वाले हैं कपिल के रूप में। और फिर 10वें महीने में भगवान कपिल का अवतार माँ देवहूति के आंगन में हो गया। बोलिए कपिलेंद्र भगवान की। कपिल भगवान का अवतार हो गया और थोड़ी देर में वामन का भी अवतार होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, कल की कथा में भगवान श्री राम और चारों भाइयों का जन्म भी होगा और हमारे बांके बिहारी छोटे से गोपाल का नंदोत्सव भी कल ही होगा। आप सबसे निवेदन है, सब लोग भारी से भारी संख्या में पहले आना। पहले कब? 3 बजे, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट गेट। अगर पहले आओगे तो सीट जो है ना खंबे वाली मिल जाएगी, और नहीं तो फिर भीड़ में पीछे बैठना पड़ेगा। इसलिए पहले आकर के अपनी जगह रुका लेना, क्योंकि कल जो है भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि गोपाल का उत्सव है और धूमधाम भी रहेगी। माखन मिश्री का प्रसाद बटेगा। कल जब तुम आओ ना तो एक काम जरूर करना, बताओ, सब की सब पीली पीली साड़ी पहन करके आना, है ना? होंगी तुम्हारे पास? हाँ, नहीं हो तो खरीद लेना एक दिन के लिए, प्रेम से बोलो। और क्या, आजकल तो किराए पे भी मिल जाती है। ब्याह शादियों में ब्याह होता है, लोग लहंगा किराए पे ले आते हैं। बोलो इतना महंगा कौन लाएगा, इससे अच्छा किराए पे उठा लो। नहीं नहीं, जैसा आपको चाहिए तो ऐसा कर लेना। कल भगवान का अवतार होगा और तुम लोग जब आओ ना तो थोड़ा थोड़ा गिफ्ट ले आना मेरे लिए। बर्थडे पार्टी में जाते हो तो गिफ्ट ले जाते हो कि नहीं? हाँ, तो सबके सब गिफ्ट ले आना। कौन सा? बिस्कुट, टॉफी, नमकीन, जो भी आपसे बने, छोटे छोटे बालक के वस्त्र, ये मैं अपने घर नहीं ले जाऊंगा, तुम्हीं को बांट दूंगा, टेंशन मत लेना, है ना? ये आप ही लोगों के लिए है। आपका प्रसाद, आपकी बधाई भी तो बंटनी चाहिए। बधाई तभी होती है जब सभी मिल करके मनाना, है ना? अंग्रेजी वाली नहीं, हिंदी वाली। हिंदी में कहते हैं जब किसी के यहाँ कोई काम होता है शुभ तो बोलते हैं बधाई हो, तो सामने वाला भी बोलता है बधाई हो भैया, आपको भी बधाई हो। हाँ, अब अंग्रेजी वाला थोड़ा खतरनाक है। हाँ, किसी ने मुझे कहा हैप्पी बर्थडे टू यू, मैंने कहा सेम टू यू। हाँ, वो कह रहे महाराज जी ये नहीं बोलते ऐसे में। मैंने कहा क्या बोलते हैं? बोले थैंक यू बोलते हैं। चलो हो सकता है मैरिज एनिवर्सरी पे कोई कह दे हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी तो मैं भी बोल देता हूँ। क्या हो गया? जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कर दीजिए। हमारे अशोक जी, ये हनुमान जी हैं, कूदते रहते हैं इधर उधर। आइए आप भी। कुछ एक औपचारिकताएं रह जाती हैं, उनको पहना दिया मैं। आइए, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और स्वागत तो बाहर वालों का किया जाता है, तो सब अपने हैं। हाँ, जोरदार तालियों से इन सबका अभिनंदन कर दीजिए। एक और पहना दूं? अच्छा, मैंने पहला दिया था, आपका काम कर दिया था। सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, आप यहाँ पधारे हैं।
और बहुत ही सुंदर आयोजन और शांति से हो रहा है। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। तुमको आ रहा हो नहीं आ रहा हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतनी शालीनता से, इतनी शांति से मेरे शब्दों को सुन रहे हैं। पीछे एक कथा हुई थी, उसमें मैं आया था, उसमें तो हो सकता है मैं उस समय पे आया हूँ, घुसना मुश्किल हो गया था मुझे यहाँ पे, इतना हुड़दंग था। शांति से सुनना बहुत ज़रूरी होता है और जीवन को शांति ही तो चाहिए है। ये बात और है कि थोड़ा बहुत मन करे तो कूद लो। हाँ, कूदना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हरियाणा वालों को नाचना तो आता ही नहीं। हरियाणा वाले मुंडके वालों को भी नहीं आता। हाँ, ये कूदते तो जरूर है, नाचना तो आता है यूपी वालियों को। आप देखा करो, शरीर से इतनी मेहनत नहीं करती लेकिन इतना बढ़िया नाचती है। वहीं से बैठी बैठी ऐसे 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 बस घूमती हैं, कितना बढ़िया नाचती हैं। तुम्हारी तरह नहीं काले चलिए, भाव तो है, ऐसा होता है। तुम्हारे चेहरों की मुस्कुराहट जब होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे ये बातें करनी पड़ती हैं। प्रेम से बोलो। कपिल भगवान का अवतार हुआ। कपिल जी को माँ ने समझ लिया कि साक्षात तीनों लोगों का स्वामी है। कदम ऋषि तपस्या के लिए चले गए। कपिल भगवान ने जाकर के गंगा सागर में अपनी कुटिया बना ली। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर गए हो, तुम्हें क्या जरूरत है? हरिद्वार तो गए होंगे, कितने गए हो? उठाओ जरा हाथ। देखो आपको बता रहा हूं, अपने जीते जी चले जाओ तो उम्मीद है कि वापस भी आ जाओगे। अगर ये परिवार वाले ले गए ना तो लाल गठने में वहीं छोड़ आएंगे, फिर नहीं आ पाओगे। इसलिए जब तक चल रहे हैं अपने खुद ही चले जाओ। प्रेम से बोलो। क्योंकि हरिद्वार के 3 नाम हैं, एक है हरिद्वार, एक है हर द्वार। हरि माने भगवान विष्णु, हर माने भगवान शंकर, और तीसरा मैंने रख दिया हाड़ द्वार। हाड़ जो वो लाल सी थैली में बांध के ले जाते हैं, हाँ, उसको जाने के बाद फिर दोबारा कोई वापस नहीं आता। इसलिए कोशिश किया करो अपने जब तक चल रहे हैं जब तक तीर्थ में जाया करो। महाराज आगे चल करके इस वंश में और भी अनेक अनेक राजा हुए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे चल करके इस वंश में एक बहुत बड़े राजा हुए जो हरिश्चंद्र के नाम से जाने गए। महाराज और भी अनेक अनेक जो राजा हैं वो भी महाराज प्रकट हुए हैं। यहाँ पर कपिल भगवान को माँ का उद्धार करके कपिल भगवान गंगा सागर में चले गए तो आगे वर्णन आता है कि महाराज प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में कर दिया और आकुति का विवाह जो है प्रजापति के साथ में रुचि प्रजापति के साथ में कर दिया गया। आगे चल करके जो इनके पुत्र थे उत्तानपाद, उत्तानपाद का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तान माने ऊपर को, पाद माने होते हैं पांव। जिसके पांव ऊपर हों वो है उत्तानपाद। जब माँ के गर्भ में हम लोग होते हैं तो हमारे पांव भी तो ऊपर को होते हैं, हम सभी उत्तानपाद हैं। यहाँ पर बताया है कि उत्तानपाद की 2 पत्नी हैं और हम सब की भी 2 ही पत्नियां हैं। आप कहोगे महाराज कैसे? तो बताऊंगा। एक है सुनीति, दूसरी है सुरुचि। माने एक है सुंदर नीति और दूसरी है सुंदर रुचि। आज का जीव जो है वो रुचि को ज्यादा पसंद करता है, नीति को पसंद नहीं करता। या फिर यूं कहें एक है भोग वृत्ति और एक है योग वृत्ति। तो जीव आज भोग वृत्ति को पसंद करता है, योग वृत्ति जीना नहीं चाहता। सज्जनों, भोग वृत्ति जो है वो सदा सदा कष्ट कारक होती है। इसकी 2 पत्नी है, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। लेकिन सुरुचि को पसंद करता है, छोटी पत्नी को पसंद करता है, बड़ी पत्नी थोड़ी पुराने हिसाब की। प्रेम से बोलो। और वो कैसी है?
लंबा सा घूंघट करती है, अपने आप को ढक करके रखती है, पति को परमेश्वर मानती है, और पति जब भी बाहर जाता है उसकी आरती उतारती है, और पहले उसको भोजन कराती है, बाद में स्वयं भोजन करती है। लेकिन ये उत्तानपाद को पसंद नहीं। छी छी छी, क्या करती हो ये सब है? और ठोकर मार देता है उसकी पूजा की थाल पर। इसको पसंद है तो सुरुचि, सुरुचि कैसी है? सुरुचि आज के जमाने की है। आधे बाल कटे, हैप्पी कटेंगे, और आधा सा वो पहन के हाथ में सिगरेट है, चाय का कप हाथ में लिया है, और पीती पीती जा करके पति की गोद में बैठ जाती है। और पति समझता, आहा कितना सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी पत्नी मिली। अपने मुंह का सिगरेट निकाल करके उसके मुंह में ठूस देती है, अपने हाथ में जो चाय का कप है उसको पिलाती है, और पति धन्य हो जाता है। वाह महाराज, क्या पत्नी मिली है। अरे अभागे, तुझे नहीं पता, ये अब तक न जाने ऐसे ही सिगरेट आधे आधे कितनों के मुंह में पिला करके आई है, तुझे क्या है? और अपने आप को खुशनसीब समझता है। मेरा कहने का केवल इतना है, रूप सौंदर्य जो है वो प्रकट होता है गुण से। अगर लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है, गुण नहीं है किसी स्त्री में, तो वो बेशक सुंदर भी हो तो भी महाराज सुंदर उसको नहीं कहा जा सकता। मन की सुंदरता सबसे बड़ी सुंदरता होती है। रूप रंग तो परमात्मा का दिया है, कोई गोरा कोई काला है, लेकिन अंदर से गुणवान होना बहुत जरूरी है, तभी व्यक्ति सुंदर कहलाता है। प्रेम से बोलो। थोड़े थोड़े आगे सरक जाओ, थोड़े सरक लो, पीछे मत देखो, मैंने कहा आगे सरक जाओ। कई और दिन ना कह रहा, तुम नहीं कह रहा हूँ। हाँ, आगे वो बेचारे पीछे वाले जो हैं, और आगे आ जाओ तुम भी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आगे चलकर के महाराज उत्तानपाद जो है, उसकी जो पत्नी है सुनीति, उसने बस बोलो मत भाई, बोल बांके बिहारी लाल की। आज तो मैं 3 बजे बैठ गया था, फिर भी 6 बज गए, अब क्या करूं? ये कह रही थी महाराज देर मत किया करो, किसी बेचारी का पति डांटता है, किसी बेचारी की सास लड़ती है, किसी को दूध लाना होता है, किसी को चाय पिलानी होती है, किसी को परांठे बनाने होते हैं। मैंने कहा चलो आज 3 बजे बैठेंगे, तो हम 3 बजे भी बैठ गए, फिर भी 6 बज गए। अब क्या करें? आनंद ये आनंद राजस्थान से आए। हाँ, प्रेम से बोलो। क्या करूं? आपको देख करके मुझे भी लालच बढ़ जाती है। जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ती है तो मुझे लगता है कि आपको विस्तार से कथा का श्रवण कराऊं, लेकिन अब क्या करें, समय की मर्यादा है, आपका ध्यान भी रखना जरूरी है। तो महाराज इनके यहाँ पर एक बालक ने जन्म लिया था। महाराज बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। सभी गाइए। गोविंद चले आओ,
जो सुनीति थी उसको छोटी जो थी उसने घर से बाहर निकलवा दिया। बेचारी जाकर के एक कुटिया बना करके रहने लगी, सगर्भा थी। लेकिन सुनीति इतनी अच्छी थी कि कुटिया में रहते हुए भी प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, जैसे तूने मेरी गोद भरी है ऐसे ही मेरी छोटी बहन सुरुचि को भी कोई नन्ना मुन्ना दे दे। तो महाराज भगवान की कृपा, सुरुचि की सगर्भा हो गई। समय आया बड़ी रानी के यहाँ पर महाराज एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था ध्रुव, और छोटी वाले के यहाँ भी एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था उत्तानपाद। महाराज उत्तम जो था वो दंड था। बालक ध्रुव ने जाकर के तपस्या करी और फिर भगवान के धाम को पा लिया, पिता की गोद को भी पा लिया। उत्तम जो है वो दंड था, ऋषियों का उत्पाद करता था। ऋषियों से जब लड़ाई हुई तो उत्तम का प्राणांत हो गया। आगे चल करके महाराज समुद्र मंथन की कथा आती है और नरकों की कथा आती है। 28 प्रकार के नरक जो हैं वो बताए हैं दक्षिण दिशा की तरफ। जो जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। यहाँ पर महाराज आगे चल करके दैत्यों के राजा हैं महाराज बलि। महाराज बलि राक्षसों के राजा हैं और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन में अमृत का कलश निकला और कलश पर लड़ाई हो गई देवताओं में और राक्षसों में। महाराज श्री भगवान ने मोहनी रूप लेकर के दोनों के साथ राक्षसों के साथ छल किया। उस जल को जो है अमृत को देवताओं को पिला दिया और राक्षसों को उस अमृत से वंचित कर दिया। लेकिन एक राक्षस ऐसा था जिसने वेश बदल करके देवताओं का बैठ गया था बीच में और उसने उस अमृत का पान कर लिया था जिसका नाम था राहु। राहु ने उस अमृत का पान कर लिया तो वो सदा सदा के लिए अमर हो गया था। जब देवताओं ने बताया महाराज ये तो राक्षस है, इसको भी आपने जल पिला दिया, तो शिव भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक हो गया राहु और दूसरा केतु। ये बार बार आते हैं और चंद्रमा को परेशान करते हैं। प्रेम से बोलो। महाराज बलि जो राक्षस थे उन्होंने देवताओं पर युद्ध कर दिया और स्वर्ग का सिंहासन जीत लिया। इधर महाराज कश्यप जी महाराज की जो 13 पत्नियां थी उनमें से बड़ी जो थी दिति और दूसरी अदिति। दिति से हुए दैत्य, अदिति से हुए देवता। महाराज दोनों भाई भाई एक पिता की संतान है लेकिन द्वेष है आपस में। देवताओं को केवल स्वर्ग का राज्य चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इधर महाराज स्वर्ग का राज्य जो है राक्षसों का हो गया, देवताओं से छिन गया। तो दूसरी माँ जो थी वो परेशान हो गई। कश्यप जी महाराज से प्रार्थना की कि आपसे मेरी प्रार्थना है, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पुत्र देवताओं को उनका राज्य उन्हें प्राप्त हो जाए। तो कश्यप जी महाराज ने पयोव्रत का उपदेश किया है। अदिति महाराज स्वयं साक्षात भगवान जो है वो वामन अवतार लेकर के प्रकट हो गए, वामन अंगुल के। बोलिए वामन भगवान की। महाराज वामन भगवान का श्रृंगार किया है देवताओं ने। लक्ष्मी जी ने कौपीन पहनाई है और कमंडल दिया है, पांव में खड़ाऊं दी है और जनेऊ पहनाया, एक पुस्तक दी है और भगवान छोटे से बटुक लग रहे हैं, ब्राह्मण के स्वरूप हैं। अब माता अदिति से प्रश्न किया भगवान ने कि माँ मुझे इसलिए याद किया है। तो माँ ने कहा बेटा तू तो जानता ही है, मुझे मेरे पुत्र देवताओं का राज्य राक्षसों से चाहिए। भगवान मुस्कुराए, देखो इस माँ को हैं? अरे ऐसे हम भी तो करते हैं। तीनों लोगों का स्वामी जब हमारे दरवाजे खड़ा है फिर भी क्या मांग रही है? स्वर्ग का राज दे दो। हाँ जी, अभी
मेरे पास फोन आ गया कि वामन भगवान ब्यूटी पार्लर में बैठे हैं, थोड़ी देर और प्रेम से बोलो। श्रृंगार कर रहे हैं वामन भगवान। और वामन भगवान भी बड़ा खतरनाक है, थोड़ा छेड़ना मत उसे, अगर भाग गया तो काबू में नहीं आएगा। प्रेम से बोलो। हाँ, और बनना भी उसी को था। मैंने कहा तू मत बन, किसी दूसरे को मैं ही बनूंगा। प्रेम से बोलो। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, प्रेम लपेटे अटपटे होते हैं। सुबह सुबह एक बिटिया को, छोटी सी बेटी को लेकर के आई मेरे पास, बोले महाराज जी झाड़ा लगा दो उसको। मैं झाड़ा लगा रहा था, थोड़ी देर में रोने लगी और इतना रोई, मैं झाड़ा लगाऊं तो मेरे को कहे कुत्ता। अब क्या करोगे उन बच्चों का? मैं उसको ऐसे झाड़ा लगा रहा हूं कुत्ता। तो प्रेम से बोलो। प्रेम लपेटे अटपटे, बालक भगवान का स्वरूप होता है, पता नहीं क्या करते हैं। हाँ महाराज, जो बालक है वो भी ऐसा ही है, थोड़ा सा रास्ता बीच में से बना देना ताकि वो आ जाए। थोड़ी देर में आएगा, कथा का श्रवण कर ले। माँ ने कहा कि बेटा मुझे स्वर्ग का राज्य राक्षसों से महाराज बलि से ला करके दो। राजा बलि यज्ञ कर रहा है, भगवान पहुंच गए और जाकर के दरवाजे पे खड़े हुए। बलि ने जाकर के सुंदर स्वागत किया और वामन भगवान को भीतर लेकर के आए और वामन भगवान को लेकर के आए। और आइए, वामन भगवान भी हमारे बीच में पधार रहे हैं। थोड़ा थोड़ा रास्ता देखो, बीच में से गैलरी बना दो, आधे इधर हो जाओ, आधे इधर हो जाओ, बाकी जो बचे वो मंच पे आ जाओ। बीच में से रास्ता, एक आदमी निकल जाओ बीच में से भैया। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, भगत भर दे तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी लगेगी शान। भगत भर दे, भगत भर दे जो तेरे द्वार खड़ा
दर्शन मिले, घूमने दो, सबके बीच में घुमाओ। ब्राह्मण बटुक बनकर के बड़ी महाराज के दरवाजे पर वामन भगवान आए हैं। आप लोग भी दर्शन करते रहें और मीठी मीठी तालियों से वामन भगवान का स्वागत भी आप लोग करते रहें।
तिलक चंदन लेकर के जाएं, वामन भगवान का पूजन कराएं। जो आज के यजमान में उठ करके वामन भगवान का तिलक चंदन कर दीजिए। बोली वामन भगवान के बहुत ही सुंदर